क्या आपने कभी सोचा कि हमारे मुल्क की तारीख में एक ऐसा दिन भी आया जब हम एक कौम होते हुए दो हिस्सों में तकसीम हो गए? पाकिस्तान का ख्वाब दो कौमों के नजरिए पर मबनी था। तकसीमी हिंद के वक्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान अलग होने के बावजूद एक झंडे के नीचे आए थे। तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि ये मुल्क दो हिस्सों में तकसीम हो गया? आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान के क़याम के वक्त मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ जोग्राफियाई फासला मौजूद था, बल्कि समाजी, सकाफती और लिसानी फ़र्क भी नुमायां था। मशरक़ी पाकिस्तान की 56% आबादी बंगाली ज़बान बोलती थी, जबकि मगरबी पाकिस्तान में मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले अफराद रहते थे। लेकिन मगरबी पाकिस्तान ने हमेशा खुद को सियासी और इंतज़ामी लिहाज से बरतर तस्वर किया। उर्दू को कौमी ज़बान करार देने का फैसला 1948 में किया गया, जो मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के लिए एक धुचका साबित हुआ। उन्होंने अपनी ज़बान बंगाली को कौमी ज़बान के तौर पर तस्लीम करने का मुतालबा किया। 1952 के एहतजाज में कई अफराद की जानें गईं, जिन्हें आज भी बांग्लादेश में यौम शहदा के तौर पर याद किया जाता है। यह वाक़या मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के लिए अपनी शनाख्त और हुकूक की जंग का आगाज़ था। माशी नाहमवारी ने भी दोनों खितों के दरमियान फासले को बढ़ाया। मशरक़ी पाकिस्तान की बरामदात मल्की माइशत का सबसे बड़ा जरिया था। इसके बावजूद उन्हें तरक्याती मंसूबों और वसाइल की तकसीम में हमेशा पीछे रखा गया। मगरबी पाकिस्तान की इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर को तरक्की दी गई, जबकि मशरक़ी पाकिस्तान बुनियादी सहूलियात से महरूम रहा। 1956 में पाकिस्तान का पहला आईन नाफिज हुआ, जिसमें बंगाली ज़बान को कौमी ज़बानों में शामिल किया गया। लेकिन आईन की यह शिक मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर न कर सकी, क्योंकि उन्हें सियासी और माशी फैसलों में बराबर का हिस्सा नहीं दिया गया। 1965 की पाक भारत जंग ने मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के लिए मज़ीद मायूसी पैदा की। जंग के दौरान मशरक़ी पाकिस्तान को भारत के मुमकिना हमलों से बचाने के लिए कोई खास इक़दामात नहीं किए गए। उसके अलावा मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम को महसूस हुआ कि मगरबी पाकिस्तान की हुकूमत उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। 1970 के आम इंतखाबात मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान बढ़ते हुए इख्तिलाफात का अहम मोड़ थे। शेख मुजीब उर रहमान की अवामी लीग ने इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल की, लेकिन मगरबी पाकिस्तान की क़ियादत ने इक़्तिदार मुंतक़ल करने से इनकार कर दिया, जिससे मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के अंदर अलहदगी के जज्बात मज़ीद गहरे हो गए। मार्च 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया गया, जिसका मकसद मशरक़ी पाकिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को कुचलना था। लेकिन इस ऑपरेशन के नतीजे में हजारों अफराद हलाक हुए और लाखों अफराद को अपना घर छोड़कर भारत की तरफ हिजरत करनी पड़ी। उस कार्रवाई ने बंगाली अवाम के दिलों में नफरत को मजीद भड़का दिया। मक्ती बाहनी की मज़ाहमती तहरीक ने भारतीय फौज की हमायत हासिल कर ली और आज़ादी की जंग ने शद्दत अख्तियार कर ली। भारत ने मशरक़ी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसने दोनों ममालिक के दरमियान खुली जंग की शक्ल इख्तियार कर ली गई। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फौज ने हथियार डाल दिए और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से एक आज़ाद रियासत बन गया। ये लम्हा पाकिस्तान की तारीख का सबसे दर्दनाक बाब था, जो इतिहाद और मुसावात की अहमियत पर सवालिया निशान छोड़ गया। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि किसी कौम की तरक्की के लिए इंसाफ और मुसावी हुकूक का होना ज़रूरी है। अगर मशरक़ी पाकिस्तान के अवाम के साथ इंसाफ किया जाता और उन्हें बराबर के मौक़े दिए जाते, तो शायद ये सानहा पेश न आता। इस सानहे ने हमें ये सबक दिया कि कौमों को ताकत के बजाय इंसाफ और मुसावात के असूलों पर कायम रहना चाहिए। किसी भी खतर या तबके के हुकूक को नजरअंदाज करने से कौम के इतिहाद को नुकसान पहुंचता है। आज जब हम 1971 के वाक़ात पर गौर करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि ये तारीख हमें सिर्फ सबक सिखाने के लिए होती है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम माजी की गलतियों से सीखें और अपने मुस्तकबल को बेहतर बनाएं। पाकिस्तान का ये सानहा हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि इत्तिहाद, इंसाफ और मुसावात किसी भी कौम की कामयाबी की बुनियाद हैं। अगर हम उन असूलों पर अमल करें तो हमारा मुल्क एक मजबूत और खुशहाल कौम के तौर पर उभर सकता है।